सर आपका शुभ नाम क्या है? नाजिस को गुलजार अहमद कहते हैं। सर ये जो विवाद चल रहा है अब्दुल करीम चौराहे मस्जिद का, ये पूरा मामला क्या है? ये मैंने सोशल मीडिया पर कल देखा था कि बजरंग दल के कोई पदाधिकारी, जिनका मैं नाम भी जानना या पहचानना अगर बोलूं तो वो उनकी शान में इजाफा हो जाएगा, बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन उनके बयान ये है कि नगर निगम ने चौराहा अब्दुल करीम मस्जिद को अवैध निर्माण कर बनाने की व्यवस्था को लेकर इन्होंने बात उठाई है कि इसको निर्माण को तोड़ा जाएगा, जो निर्माण हुआ है। तो मैं शाम तक तो ये इंतज़ार कर रहा था कि शायद इसका जवाब शहर के अंदर कोई समाजवादी का नेता देगा, कांग्रेस का नेता देगा, बीएसपी का नेता देगा, लेकिन मैं समझता हूँ किसी के अंदर कोई दम नहीं है। क्यों कि दम यूँ नहीं है कि जान हथेली पे चाहिए। अपने मालों को अपने प्यार करते ही ये लोग, फैक्ट्रियों को, कट्टी घरों को, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो हक के लिए बात कर दें। अगर इस हक के लिए बैठा है तो गुलजार अहमद बैठा है। अगर शहर के अंदर किसी भी मंदिर या किसी भी मस्जिद को किसी भी प्रकरण के रास्ते को दिखाकर अगर तोड़ने की, ध्वस्त करने की किसी ने भी कार्रवाई करी तो सबसे पहले उसे गुलजार अहमद का सामना करना पड़ेगा। क्या उन पदाधिकारी को, बजरंग दल के को खाली वो चौराहा अब्दुल करीम की मस्जिद नाले पर बनी हुई देखी थी? क्या उसको कन्वरीगंज का हनुमान मंदिर नहीं दिखा? क्या कन्वरीगंज का देवी वाला मंदिर नहीं दिखा? ऐसे हजारों मंदिर हैं जो इस तरीके के बने हुए, लेकिन वो मंदिर भी मेरी ही जिम्मेदारी है बचाना। उनके लिए भी गुलजार अहमद सबसे पहले खड़ा मिलेगा। अगर किसी ने मंदिर या मस्जिद को आँख उठा के देगा तो सबसे पहले विरोध करने वाला उन विवादित लोगों से मैं खड़ा हूँ लड़ने के लिए। लेकिन नगर निगम से जो मांग की है इन्होंने कि अगर ये ढांचा अगर नहीं हटा, जो विवादित मस्जिद जो निकाली गई है, तो उस पर मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं अगर कोई माइकल लाल, मेरा चैलेंज है, अगर मस्जिद को तोड़वाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे तो बैठकर दिखाए। क्यों कि उसके अंदर अल्लाह ने वो शिफात दे दी रमजान रखने की जो हमें दी है। हम पूरे महीने भूखे तक रह सकते हैं और भूखे मर भी सकते हैं। जब आज़ादी लेने के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हमारे उलमा सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक हर पेड़ पर अपनी लाशों को टंगवा सकते हैं, तो क्या हम भूखे नहीं रह सकते? हम उससे बड़ी भूख हड़ताल करके दिखा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और, अगर विवादित चल रहा है, इस पर मसला चल रहा है नगर निगम का, तो नाले से पीछे ही तो है या आगे है? देखिए, बुनियादी ढांचा नीचे का जो है वो नाले के पीछे ही है, तो उसको हटाना चाहिए नहीं? जब बनता है तो जब निर्माण हो रहा होता है, जब अधिकारी रिश्वत लेने क्यों आ जाते हैं? अभी रचल ताल के अंदर अवैध कब्जा हो रहा था बफ नंबर 160 पर। हमारे धर्मपाल जी, विवेक जी जो डीवीएम संस्था के डायरेक्टर हैं, इनकी और हमने दोनों ने मिलकर भागादौड़ी करी, उसमें हमने सील लगवाई है। तो नगर निगम जब निर्माण हो रहा था, जब क्यों नहीं पहुंचा? हर आला अधिकारी क्यों नहीं पहुंचा? क्यों कि जब छोटे अधिकारी रिश्वत ले लेकर उसको टालते रहते और पालते रहते हैं, इसलिए ये मुद्दे आगे चलते हैं। अगर मस्जिद का निर्माण कहीं बढ़ रहा था उसी टाइम रोकते। लेकिन नगर निगम के आला अधिकारियों का भी कहना है कि 18 फीट जो आगे का जो भूमि का हिस्सा है वो अवैध तरीके से बना हुआ है। देखिए, इसका निरीक्षण हम खुद करेंगे और हम खुद करेंगे, उसकी व्यवस्था भी हम खुद करेंगे। अगर कोई अवैध किसी को दिखता है उसे दिखने दो, लेकिन अगर हमें दिखता है तो हम उसे सही करेंगे, अपने भाइयों को समझाएंगे, मस्जिद की कमेटी को समझाएंगे, उसका निर्माण सही तरीके से हम कराएंगे। लेकिन अगर कोई आतंकवादी सोच का आदमी ये सोचता हो कि मस्जिदों को, मंदिरों को हम लड़वा कर वोट की तुष्टीकरण राजनीति कर ले, तो गुलजार अहमद इसको नहीं करने देगा। सर आगे की कार्रवाई क्या है आपकी? हम तो गूंगे कुए आवाज मारोगे 7 आवाजें निकलेंगी। कार्रवाई उनको करनी है, हमें थोड़ी करनी है। हम तो डिफेंस वाले आदमी भाई, हमें कार्रवाई क्या करनी है? कल को अगर ये विवाद ज़्यादा बढ़ता है और इस पे नगर निगम एक्शन लेता है, उसके लिए आप क्या आगे कार्रवाई करेंगे? देखिए, कार्रवाई सब कुछ हमने आपको बता दी। पहले हम निरीक्षण करेंगे। दूसरा,
अगर इस मस्जिद के ऊपर किसी ने विवाद बनाने का, उत्पन्न करने का कोई भी तरीका निकाला तो वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर बहुत से मंदिर, बहुत से मस्जिद पहले के बने हुए, जब जगहें साफ थी, रोड खाली थे, निर्माण हो गए, लेकिन व्यवस्था अगर कोई सही होनी है, स्मार्ट सिटी अगर बनना है तो उसके अंदर सबको योगदान देना है। हम भी देंगे, हम भी शहरी हैं, लोगों को समझाएंगे, लेकिन विवाद पैदा नहीं करने देंगे हम।